हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में हिंदी कृतिका 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेखक की परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर का समरी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेखक का परिचय जानने से पहले हम लोग जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, साना साना हाथ जोड़ी। जो जिसके राइटर हैं कौन, मधु कांकरिया। नाम क्या है, मधु कांकरिया, जो क्या है, एक लेखिका है। क्या है, लेखिका मधु कांकरिया। उसका जन्म कब होता है, सन 1957 में कोलकाता में हुआ। 1957 में इसका जन्म हुआ। कौन सा, मधु कांकरिया का जन्म 1957 ईस्वी में हुआ है, लेकिन कहाँ पे हुआ है, कोलकाता शहर में हुआ है। उसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की है। क्या की है, कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की। कौन से सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से इन्होंने मास्टर इन आर्ट्स की पढ़ाई की है। उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें तो पत्ता खोर, जो कि एक क्या है, उपन्यास है। पत्ता खोर इन्हीं का एक रचना है, जो क्या है, एक प्रकार से उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद बीतते हुए, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, ये सारे इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं इनके साना साना हाथ जोड़ी का समरी किया। तो आइए हम लोग समरी को विस्तार से जानने से पहले एक छोटी सी झलक देख लेते हैं कि इसका विस्तार क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, लेखिका जो है गंगटोक से लेकर युमथांग तक का सफर तय करती है, जो कि तकरीबन 149 किलोमीटर दूर होता है। लेखिका के साथ अन्य साथीगण भी मौजूद होते हैं और उसके ड्राइवर का नाम जितेंद्र नौर्गे होता है, जो कि ड्राइवर कम गाइड ज्यादा लगता है। और उसी के मदद से सौंदर्य का जो वातावरण होता है उसका व्याख्या करने में लेखिका को आसानी होता है। और आइए हम लोग इसी को विस्तार से जानते हैं, इसके समरी को। तो सफ़र की शुरुआत होती है गंगटोक शहर से, जहाँ से जीप से आगे बढ़ते हुए लेखिका खिड़की से देखती है सुंदर वादियाँ, जहाँ पाइन और धूप के खूबसूरत पेड़ लहराते हुए नजर आते हैं। गाड़ी हिचकोले खाते आगे बढ़ती है। एक जगह एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, जो ध्वज शांति और अहिंसा की प्रतीक है। नार्गे लेखिका को बताते हैं कि ये पताकाएँ बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 108 श्वेत पताकाएँ लगाई जाती हैं। गाड़ी धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी थी। अब स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ नजर आने लगी और ऊंचाइयों से घर देखने पर ताश के घरों के जैसा नजर आने लगे। और शिखरों से गिरते फैन उगलते झरने का खूबसूरत नजर आ रहे थे, जिसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा जाता है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी और लेखिका को विशाल पहाड़ नजर आने लगा। जब लेखिका मुड़कर देखती है तो वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। अद्भुत सौंदर्य नज़ारे देख लेखिका की मन आत्मा की खिड़कियां खुलने लगी। वे प्रार्थना करने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। जीप आगे बढ़ा, जहां लेखिका कुछ स्त्रियों को देखती है जो पहाड़ के विशाल चट्टानों को तोड़ तोड़कर उन्हें छोटा करके चौड़ा रास्ता बना रही थी। फिर नॉर्गे ने बताया कि पिछले महीने डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया गया था और बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़कर छोटे पत्थरों में बदला जा रहा था। तभी एक व्यक्ति फिसल कर खाई में जा गिरा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। आने की जरा सी चूक फिर जिंदगी से हाथ धो देने जैसी कार्य इन लोगों का हमेशा के लिए रहता है। आगे बताती है कि उसने गुमला और पलामू के जंगलों में आदिवासी स्त्रियों की अपने पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश करते हुए उसने देखा है। अब रास्ते संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया हो। जरा सी ध्यान हटा सीधे खाई में। तभी धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। गायों को चराकर पहाड़ी औरतें घर आने लगी। लेखिका इन्हीं सौंदर्य में उस रात रुकने का प्रबंध करती है, जहाँ का नाम लायुंग था। लायुंग में उस रात लेखिका खुले सौंदर्य को देखती हैं और कहती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमां उल्टा हो गया हो, चूँकि रात से ऊंचाई से देखने पे पहाड़ों की तराइयों में जलते हुए रोशनी ऐसा लग रहा था मानो तारे टिमटिमा रहे हों। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुंदर थी। तीस्ता की धारा कल कल बह रही थी। लेखिका अभी 14,000 फीट में थी। उसे बर्फ देखने की बेचैनी हो रही थी। उसने बाहर बर्फ की चादर को देखने पर कहती है कि हम मैदानी क्षेत्रों के लिए यह बर्फ का इलाका
जन्नत से कम नहीं है। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। लेखिका कटाओ की ओर बढ़ते हैं। जीप के लिए रास्ता बहुत कठिन होता जा रहा था। जगह जगह पर लिखा था, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। कटाओ का वर्णन कर लेखिका कहती है कि ये स्विट्जरलैंड से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सैलानी लोग अपने फोटो को कैमरे से कैद कर रहे थे। सभी का मन वृंदावन हो चुका था। बहरहाल घाटियों, वादियों और बादलों से टकराती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़ा निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा। तभी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल तक का सफर। तो उम्मीद करते हैं साना साना हाथ जोड़ी का आपको समरी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।